Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. आज का रिएक्शन किसके ऊपर होने वाला है? आज का रिएक्शन होने वाला है सचिन एंड मनीषा, मिस्टर एंड मिसेस सचिन एंड मनीषा, यही नाम है शायद इनके चैनल का। और क्यों मैं ये कंटेंट लेकर आई हूँ, क्योंकि ये काफी दिन से देखिए बहुत कुछ चल रहा था इनकी। नेहा आशीष तिवारी के साथ फ्रेंडशिप थी, शायद इनको भाई मानती थी। और उसके बाद ये किसी पार्टी में गए भोपाल में, वहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। फिर इन्होंने इनकी वाइफ को, मतलब नेहा ने जो है सचिन की वाइफ को काफी उल्टा सीधा सुनाया, क्योंकि किसी ने कुछ इनके बारे में रूमर उड़ाया या जो भी था। कितना सच था कितना झूठ था किसी को नहीं पता आज तक, बिकॉज यही लोग जानते हैं बेहतर। उसके बाद अचानक होती है उनकी एंगेजमेंट। वो लेती हैं एक फैसला अपने जीवन की नई शुरुआत करने का, और वहां पे ये जाते हैं। मतलब कौन जाता है? सचिन जाते हैं। और फिर किसी कारणवश वापस आते हैं तो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी फोटोज पिक्चर्स वगैरह डालते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ और हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। लेकिन लोगों को सच फिर भी नहीं पता था। लेकिन अब सडनली ऐसा क्या हुआ है कि अब सचिन ने डिसाइड किया है कि मैं सारी चीजें खोलूंगा, सारे ही राज खोलूंगा। और ये चीज स्टार्ट कैसे हुई है आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। कि इन्होंने एक कमेंट किया, जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। जो उनके जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड बहन है, जो उनकी दीदी बहन आप जो भी मानते हो, और दुनिया कुछ अलग मानती है, वो जो रिश्ता है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि मतलब उन्हीं के फेवर में ही कमेंट किया था। लेकिन मैं कमेंट यहाँ लगा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने चैनल पर एक कम्युनिटी डाली, जो अगेन एक दो कम्युनिटी भी इन्होंने डिलीट की है। बट इन्होंने एक चीज डाली कि मैं लाइव आऊंगा और सारी सच्चाई बताऊंगा। उसके बाद ये लाइव आते हैं और ये बोलते हैं कि जब उस दिन क्या हुआ था, जब ये उसके एंगेजमेंट में गए थे। किसके? मतलब नेहा आशीष तिवारी के एंगेजमेंट में गए थे। तो इन्होंने बताया कि जब ये एंगेजमेंट में गए थे, इन्हें वहां पे अंदर आने नहीं दिया गया। इन्होंने जब फोन किया तो इनके इनकी जो मम्मी है उन्होंने फोन करके बोला तुझे बुलाया किसने है। और इनका कहना है कि मुझे बुलाया उसी ने था जिसकी एंगेजमेंट थी, क्योंकि उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे थे, दोस्ती वाले, भाई बहन वाले, जो भी मान लो आप। उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इनको अंदर आने नहीं दिया। काफी देर तक बाहर वेट किए और उसके बाद इन्हें वापस आना पड़ा। और जब इन्होंने नेहा आशीष को कॉल किया तो उन्होंने इनका नंबर सचिन बिहारी के नाम से सेव कर रखा है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, अरे बिहारी का फोन आ रहा है, जो उनके शायद ब्लॉग में सुनाई दिया होगा, नहीं उठाना है मुझे। तो अगर ये सच में वाकई में नेहा आशीष तिवारी ने यह हरकत की है, तो मैं बोलूंगी ये बहुत ही बेकार हरकत है। कि आप किसी को गेस्ट बना के अगर अपने घर में बुलाते हो बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन, वो आपका फ्रेंड है या आपकी अच्छा बॉन्ड है, जो भी है, तो उसके बाद जब वो आपके घर के बाहर आके खड़ा है इंसान, उस वक्त आप उसके साथ अगर ये बिहेव करो तो बहुत ही, जिसको कहती हूँ ना मैं कि अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है ये। और ये बहुत ही, जिसको कहते हैं अव्वल दर्जे की बदतमीजी है ये, जो इन्होंने की है, अगर इन्होंने की है। अभी इनके व्लॉग का वेट है कि ये क्या बताना चाहती हैं, उस दिन क्या हुआ। क्योंकि अब जो है सचिन बोल रहा है कि मैं सारी ही चीजें बताऊंगा, मैं और लाइव आऊंगा, मैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। सचिन का कहना है कि इन्होंने उसको यूज कर लिया है। मतलब नेहा ने सचिन का यूज कर लिया है, और अब किस चीज के लिए, किस तरह से यूज किया है वो मुझे नहीं पता। मे बी व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, बट क्योंकि दोनों के ही ठीक ही ठाक सब्सक्राइबर हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी का यूज करेगा। बट हाँ, यूट्यूबर्स करते हैं, कोलैब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद सचिन ने बहुत सारी बातें बोली कि अभी मैं सारे राज खोलूंगा, मेरे मेरे को मेरी वाइफ के खिलाफ भड़काया गया। तो यहाँ पे इनकी वाइफ के लिए मैं बोलूंगी कि भाई, मैंने जितने लोगों से सुना है इनकी वाइफ के बारे में, जिनका नाम मनीषा है, मैंने यही सुना है कि अच्छी लड़की है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना संस्कारी, बहुत ही अच्छी टाइप की लड़की है। वो बहुत दुखी हुई थी, उसको इन्होंने बहुत झाड़ा था। और सचिन ने खुद अपने लाइव में बोला कि मैंने उस वक्त अपनी वाइफ का स्टैंड ही नहीं लिया। तो ये तो आपकी गलती है कि आपने स्टैंड नहीं लिया। आपको उसी वक्त चार बातें सुनानी चाहिए थी, अगर आपकी वाइफ को कोई उल्टा सीधा बोल रहा था। अब आप पछता रहे हैं, अब आप लाइव कर रहे हैं, और अब आप सच बताने के लिए अगर आए हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि सच पूरा बताइएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे बाकी के व्लॉगर्स दे देते हैं, थोड़ा सा हिंट यहाँ दिया, थोड़ा सा हिंट वहां दिया, एंड दैट इज इट, फिर नॉर्मल अपने व्लॉग्स में लग गया। तो प्लीज डोंट डू इट। इफ यू हैव डिसाइडेड टू एक्सपोज समवन, प्लीज डू इट कंप्लीटली, अपना काम पूरा करिएगा। इन्होंने उस वक्त अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं लिया, ये बहुत बदल गए थे, इनकी वाइफ का भी कहना है।
तो और इन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने बच्चा तक प्लान नहीं किया। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई अगर वो आपकी बहन ही थी, तो बहन के कारण आपने अपने घर में आग क्यों लगाई, या बच्चा बच्चा क्यों नहीं प्लान किया? ये बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई। प्लीज इसको क्लैरिफाई करिएगा कि आपने अपने घर में इतने बड़े डिसीजन लेने से कैसे रुक गए आप? जस्ट बिकॉज ऑफ वन एक्स वाई जी लेडी, क्यों जो जिसको आप सोशल मीडिया पे मिले हैं आप उसको भूल रहे हैं, जो आपके साथ रहती है? ये यहाँ पे मुझे आप बहुत गलत लगते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और चीज बोली जो मुझे इनके लाइफ में थोड़ा सा ठीक नहीं लगी। वो इन्होंने ये बोला, हालांकि मेरे को बहुत गुस्सा दिखा इनके अंदर, नेहा आशीष तिवारी के लिए इन्होंने एक चीज बोला कि अपनी टेढ़ी मेढ़ी आंखें। तो ये चीज मैं बोलूंगी कि इस चीज को ट्राई एंड अवॉइड इट, बिकॉज इट डज नॉट साउंड गुड। जब आप एक आदमी हैं और आप किसी लेडी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो ये बॉडी शेमिंग वगैरह ना करें, क्योंकि अगर किसी के कोई किसी भी तरह से चैलेंज्ड है, चैलेंज तो बहुत बड़ा वर्ड है वैसे, अगर मान लीजिए किसी के आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट है या कुछ भी है, तो उस चीज का हाथ उसमें उस इंसान का हाथ नहीं है। अगर आपकी आंखें बराबर हैं या आप पूरी तरह से बराबर हैं, तो उसमें आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो जिसमें ऊपर वाले की मर्जी हो उस चीज के लिए कभी किसी को बॉडी शेम करना नहीं चाहिए, बहुत ही गंदी बात मानी जाती है। तो प्लीज, विदाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ यू वांट टू एक्सपोज हर, प्लीज डू इट, बिकॉज वी ऑल ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप लोग के बीच में हुआ क्या है, क्योंकि काफी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा मैंने हर वक्त उसकी ही इमेज की चिंता की, मैंने उसकी ही इमेज की चिंता की और मैं चुप रहा। तो इतना डेडिकेशन क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ कि इतना डेडिकेशन किसी यूट्यूबर को लेके कैसे आ सकता है कि आप उसके लिए झूठ भी बोल जाएं, आप उसके लिए अपने घर में अपना बेबी प्लानिंग भी ना करें, आप उसके लिए अपने वाइफ के लिए भी स्टैंड ना लें, वो हर तरह से आपका बेइज्जती करके इंसान निकल जाए। और ये सडनली ऐसा क्या क्लिक हुआ है जो आप अचानक से आपने ये डिसाइड किया है कि आप अब सबको एक्सपोज करेंगे? और अभी तक आप चुप क्यों थे और क्या सोच के चुप थे? आपको अब उनको एक्सपोज करके क्या मिलेगा? और दूसरी चीज देखिए, मुझे दोनों ही पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ना इनसे भी नफरत करती हूँ ना उनसे नफरत करती हूँ, ना मैं इनकी दोस्त ना मैं उनकी दोस्त। एक न्यूट्रल रिएक्शन चैनल है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इनके बीच में क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग उसको बोलते हैं जगत दीदी, कुछ लोग इनको बोलते हैं जगत भैया, अब आ गए हैं उनके होने वाले हस्बैंड जो बन गए हैं जगत जीजू। तो ये सब जो ये जो जगत का पूरा इतना बड़ा मसला मिसाइल खड़ा हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि है क्या, ताकि हम भी डिसाइड कर पाए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसके अंदर ज्यादा एटीट्यूड है, किसके अंदर कम एटीट्यूड है। बट एट द मोमेंट मैं यही कहूंगी कि अगर आपने किसी और के लिए, किसी बाहर वाली के लिए स्टैंड लिया है और अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं लिया, तो यहाँ पे आप भी गलत है। हालांकि आपने सॉरी बोला है, तो जिसको कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग है कि आपने अपनी वाइफ को समझा। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप इस कंट्रोवर्सी के ऊपर से पर्दा हटाएं, पूरी तरह से हटाएं, क्योंकि जगत दीदी के बारे में मैंने भी सुना है कि काफी एटीट्यूड है। इस चीज के ऊपर मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था जिससे मुझे खासी तकलीफ है कि हमारे नाम से कमा रहे। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप भगवान नहीं है कि आपके नाम से कोई कमाएगा। और रही बात कमाने की, तो आप लोग भी सब्सक्राइबर्स को अपनी जिंदगी बेच बेच के पैसा कमाते हैं। तो प्लीज डोंट से कि आप मेरे नाम से पैसा कमा रहे हैं। बहुत बड़े बोल होते हैं, क्योंकि ये चीजें बदल जाती हैं, फिर पता चला चैनल अचानक से डाउन हो गया, सारा एटीट्यूड भी चैनल के साथ चला गया। तो ये चीज के अगेंस्ट हूं मैं, उनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के, जो उनका कह रहा है कि सब हमारे नाम से कमाते हैं, सब हमारे नाम से कमाते हैं। हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल एक्सपोज करें, आपके साथ क्या हुआ है, आपकी कितनी बेइज्जती हुई है, वो प्लीज हम लोगों को बताएं। आपका फोन नंबर इस नाम से सेव किया है अगर उन्होंने, तो बहुत गलत सेव किया है। किसी एक कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के आप ऐसा बोल रहे हो कि सचिन बिहारी है। अरे अकेले बिहार में सचिन रहता है क्या? बहुत लोग बिहार में रहते हैं और बिहार हमारे भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से किसी को डीमीन करने के लिए, अरे बिहारी है, ये सारी चीजें मैं अप्रिशिएट नहीं करती। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, बहुत गंदा किया है। नेहा जी, आप इस चीज को सुधारिए, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। देखिए, इनकी जो दूसरी शादी हो रही है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की का घर बसे जिसका खराब हो गया है पहली शादी। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की का घर बसे। एंड सचिन जी को भी यही बोलूंगी, इतना सोच समझ के बोलेगा कि कहीं उसका ये जो रिश्ता हो रहा है वो टूट न जाए, क्योंकि वो मतलब शादी तो कर रही है। उन्होंने इनफैक्ट ये वाली बात भी बोली कि जो नेहा जी के इतने फैमिली वाले इतने अच्छे बनते हैं कि हमारी बहन हम पलकों पे बैठा के रखते हैं। तो जब जैसे उन्होंने एक चीज का जो खुलासा किया है वो ये किया है कि जब उनकी बेटी की तबीयत खराब भी होती है ना,
तो अगर उनके फैमिली वाले उसको हॉस्पिटल ले गए तो उनको फोन करके बोलते हैं इतना बिल आ रहा है डॉक्टर का, पैसा भर दे, तेरी बेटी को हम लोग इलाज कराने लाए हैं। तो मतलब अगेन वंस अगेन आई वुड से कि ये सारी चीजें फेक हैं, कि हम इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा बॉन्ड है। बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की लाइफ में पैसा होता है, वो हम लोग देख ही रहे हैं। जो दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है सपना की, कि सारा ही जो बवाल मचा पड़ा है वो प्रॉपर्टी के लिए मचा पड़ा है। लोग कोई अपने को सही साबित करने पे सब लोग लगे पड़े हैं। तो पैसा बहुत गंदी चीज है। यूट्यूब जो है, जब कोई बड़ा यूट्यूबर बन जाता है तो उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है और पैसा 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 ही नजर आता है उसको। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी के ऊपर से आप भी जरा पर्दा उठाएं और पूरी चीज खुल के बताएं, बिना डरे बताएं। कह रहे हैं कि हमको कोई डर नहीं है, कोई हमारे ऊपर केस भी कर देगा तो चलेगा। तो अब आपको डर नहीं है तो प्लीज जो आपने स्टार्ट किया है ये बताना, ये पूरी तरह से बताइएगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैनल, जितने लोग उस पार्टी में थे, भोपाल वाली पार्टी में थे, सभी लोग इस कंट्रोवर्सी में कूदेंगे और पार्ट लेंगे और सबके पास से नई नई चीजें निकल कर आएंगी। तो मैं इनसे बोलूंगी बी केयरफुल एंड व्हाटएवर यू आर सेइंग, व्हाटएवर यू आर स्पिलिंग द ट्रूथ, तो जस्ट मेक श्योर कि पूरे प्रूफ के साथ चीजें रखिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कौन कैसा है। आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत लंबा नहीं करूंगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है भाई वाईटी पे, वाईटी को पता नहीं क्या हो गया है। और अभी एक और कंट्रोवर्सी है, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। उस वीडियो का भी वेट करिए। और इस टॉपिक पे मैंने अभी जस्ट एंट्री की है, तो दिस वॉज माई फर्स्ट रिएक्शन। अब मैं वेट कर रही हूँ कि सामने वाला क्या जवाब देता है, उसके बाद उधर से क्या जवाब आता है, कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है। आई एम वेरी कीन टू नो। स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंदिर चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करते हो तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। एंड दैट इज इट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल।